चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4 क्लास 10th पर हमने लेक्चर 3 कर लिया था। आज लेक्चर 4 करेंगे और आज इलेक्ट्रिसिटी का अंतिम लेक्चर होगा। फिर इसके बाद हम लोग लाइट चैप्टर को देखेंगे, ठीक है। उस पर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में उस क्वेश्चन को देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे और हमारे साथ लगातार वीडियो में बना रहिएगा। सिखा तो देंगे ही क्योंकि इस क्लास में रटना माना है। आए हैं तो बाबू सीख करके जाइएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए। हम लोग लगभग में लेक्चर 12.5 कर लिए थे, मतलब लेक्चर नहीं बाबू, लेक्चर 3 में 12.5 न्यूमेरिकल को देख लिए थे। आज हम लोग क्या करेंगे इसके बाद देखेंगे और इसके पर जितने बेसिस क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे लास्ट क्वेश्चन था कि यह कोई कंडक्टर है सॉरी, यह कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर का लेंथ L है, ठीक है। और मान के चलिए कि यह कंडक्टर को हमने स्ट्रेच करके और लेंथ को 12 कर दिया, तो सवाल पूछेगा कि फाइंड चेंज इन रेजिस्टेंस। चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। इफ अ वायर इज लेंथ L एंड स्ट्रेच्ड लेंथ बिकम्स 12 फाइंड द चेंज इन रेजिस्टेंस। मतलब क्या कि एक वायर है, एक वायर को स्ट्रेच करके लेंथ को 12 कर दिया गया तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आइए ना देखते हैं कितना आसान है। तो हमने कंसेप्ट पर करा रखे हैं, यदि इसमें प्रॉब्लम है तो यूट्यूब पे सर्च करें साइंटिफिक क्लासेस लेक्चर 3, डिटेल में हमने समझाया है। इसको शॉर्ट में आज देखेंगे, ठीक है, और ऐसा सवाल को खटाक से उड़ा देंगे। तो चेंज इन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम बाबू बताए थे n²r, जहां पे n क्या था, n था नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ टाइम्स वायर लिखिए, वायर कंप्रेसिंग या स्ट्रेचिंग। मतलब क्या, n जो है कितना वायर को हम खींच रहे हैं और कितना उसको हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं। जैसे देखिए ना, यहाँ लेंथ L से 12 कर दिया गया है, अर्थात कितना बढ़ा दिया गया, 2 गुना बढ़ा दिया गया। तो डेल्टा आर की वैल्यू कितना होगा, 2 का स्क्वायर इंटू आर, तो डेल्टा आर हो जाएगा 4r, अर्थात रेजिस्टेंस कितना गुना चेंज कर गई जी, 4 गुना बढ़ गई। और यही ना हम लोग देखे हैं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाई ए होता है और इसको हटाते हैं तो रो लगता है, रो मीन्स रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L के होता है, तो कहने का तात्पर्य है कि रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो लेंथ ऑफ वायर भी बढ़ेगा, अर्थात एक दूसरे के यह क्या है, वाइस वर्सा है। लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, अर्थात यह जब वायर है इसकी लेंथ L है और इसका लेंथ 12 है तो इसमें रेजिस्टेंस बढ़ गई ना जी, 4 गुना हो गई और इसमें R है। अर्थात क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, जैसे देखिए कि यह हमारा एक पतला तार है और एक यह हमारा जो है यह फर्स्ट वायर है, ठीक है, यह थिन है, थिन बोले तो पतला, ठीक है, और एक है मोटा वायर, इसको हमने बोल दिया थिक, ओके, या थिक बोल दिया। अब सवाल पूछेगा कि बताइए किसमें करंट जो है इजिली पास कर जाएगा, थिन वायर में, पतला वायर में करंट पास करेगा कि मोटा वायर में करंट इजिली पास कर देगा। तो बाबू देख लो, यह वायर को जब हम लमराएंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो यह वायर को स्ट्रेच करेंगे तो यह थोड़ा पतला हो जाएगा ना जी, और वायर को स्ट्रेच करेंगे तो यह मान के चलिए इसका लेंथ L है और इसको खींच करके 12 कर दिया गया, इसको खींच करके 12 कर दिया गया, अर्थात इसकी रेजिस्टेंस क्या कर जाएगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी ना, यह इंक्रीज का साइन है, और इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा ना, क्योंकि कंप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं ना कि वायर में क्या होता है, यदि मान के चलिए वायर पतला है तो इसमें करंट इजिली पास नहीं करेगा, जबकि करंट पास इजिली कर जाएगा मोटा वायर में क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है। समझ में आ रही है बात, तो लिख दीजिएगा नोट में बात कि करंट इजिली पासेड इन थिक वायर देन दैट ऑफ थिन वायर। रीजन पूछता है कि ऐसा क्यों होता है, बच्चा समझ लेता है, इस तरह से समझता है। देखिए क्या हमारा मोटा वायर है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा ना बाबू, एरिया इसका ज्यादा है, इसका एरिया कम है, एरिया ज्यादा रहेगा,
अर्थात मोटा तार रहेगी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा तो करंट ज्यादा पास करेगी। और बच्चा सोच लेता है कि इसको पतला कर दिए तो रेजिस्टेंस कम हो गई। देख लीजिए यहाँ पर L से 12 कर दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ गई। ठीक है, इसीलिए हमने तो लिखा है करंट इजली पासेड इन थिक वायर देन दैट ऑफ थिन वायर, कि थिक वायर में करंट जो है ना वह क्या करता है, इजली पास कर जाता है। ठीक है, इजली जो है ना पास कर जाता है, किसके अपेक्षा, तो थिन वायर के अपेक्षा। ओके, चलिए जैसे इसी पर हम बेसिस एक और न्यूमेरिकल ले लेता हूं एग्जांपल पर, या फर्स्ट सेकंड। जैसे मान के चलिए यह वायर है और इस वायर का लेंथ L है, इसको स्ट्रेच करके क्या कर दिया गया, इसको स्ट्रेच करके L/2 कर दिया गया। तो पूछेगा कि चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होगा, यह R इसका रेजिस्टेंस मान लेता हूं तो डेल्टा R कितना हो जाएगा, N² R होता है ना जी, N² R होता है। N के जगह कितना चेंज कर गया, हाफ हो गया, L से L/2 हो गया, अर्थात 1/2 का स्क्वायर इंटू R, तो डेल्टा R कितना होगा 1/2 मतलब 1/4 R। रेजिस्टेंस देखिए बटा में 4 है, 4 गुना रेजिस्टेंस कम हो गई, अर्थात वायर को हमने क्या कर दिया, दबा दिया। इसको छोटा कर देंगे ना L/2 करेंगे तो, और यह L/2, तो देख लीजिए दबा दिए रेजिस्टेंस कम हो गया, अर्थात एरिया बढ़ गई तो रेजिस्टेंस क्या हो गई, घट गई। तो सीधा सीधी बात, आज के बाद कोई भी क्वेश्चन पूछे, मैम पूछे, मिस पूछे, सर पूछे, और चाहे वो पूछे, ठीक है, समझ सकते हैं तो बता दीजिएगा, पूछ देगा सवाल कि मान के चलो बाबू यह वायर है और इस वायर का लेंथ है 2 मीटर, इसको खींच करके 4 मीटर कर दिया गया, तो रेजिस्टेंस कितना गुना बढ़ गई, तो बाबू रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, लेंथ को खींचेंगे, लेंथ को हम लोग स्ट्रेच करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, 2 से 4 कर दिया गया तो 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 का स्क्वायर 4 कर दीजिएगा, 16 गुना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। इसी में सवाल कह देगा कि यह वायर है और इस वायर की लेंथ है कितना 4 मीटर और इसको कंप्रेस करके 2 मीटर कर दिया गया, तो बताइए चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होगा। तो जब इसको दबा दिए, लेंथ को घटा दिए, तो लेंथ को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, 2 गुना कम कर दिए तो 2 का स्क्वायर 4 गुना रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एरिया को थोड़ा सा देख लेते हैं कि मान के चलिए यह वायर है, इस वायर को हमने खींच दिया, 2 मीटर से 4 मीटर कर दिया, तो एरिया कितना चेंज कर गई। तो जब हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो एरिया डिक्रीज करता है, तो 2 से 4 कर दिया गया तो कितना गुना घट गई, 2 गुना घट गई, इसमें स्क्वायर मत करिएगा। ओके, मान के चलिए 4 मीटर है, दबा के 2 मीटर कर दिया गया तो कितना गुना एरिया बढ़ गई, तो 2 गुना एरिया बढ़ गई। हमेशा स्क्वायर में रेजिस्टेंस घटता है और बढ़ता है, और उतना ही टाइम्स में एरिया घटती है या बढ़ती है। कैसे, वायर को जब हम लोग इंक्रीज करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, लमराएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A होता है। दिखाए हैं अभी, कहीं लिखे होंगे, कहाँ लिखे थे, चलिए लिख देता हूँ फिर, यहाँ लिखे हैं देखिए, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A, मतलब कि लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया घट जाएगी। ओके, इस फार्मूला का हमने डिटेल बताया है, ठीक है, और अभी भी समझा रहा हूं, एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलो चलिए एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा, हम लोग प्रॉब्लम के ओर चलते हैं। क्वेश्चन को यहां पर डिस्क्राइब कर देंगे, चैप्टर नंबर 12 है, ठीक है। अलग से भी क्वेश्चन देख रहे हैं, खाली एनसीईआरटी के भरोसे मत रहिए, और भी परीक्षा में पूछता है। 12.5 तक हो गया था लेक्चर 3 में, और आगे अब हम लोग देखते हैं 12.6 न्यूमेरिकल है बाबू। कह रहा क्या, वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया क्रॉस सेक्शन A। देखिए ना, एक वायर है, इस वायर का लेंथ है L और एरिया है A, एरिया A है। 12 पॉइंट क्वेश्चन है आपका 6, ठीक है। लेंथ L है, एरिया A है, हैज अ रेजिस्टेंस 4 ओम, इसका रेजिस्टेंस जो है वह 4 ओम है। उसके बाद व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2 और एरिया क्रॉस सेक्शन 2 है। कह रहा है कि इसी वायर को हम यदि L/2 कर दिया, ठीक है, और एरिया को 2A हो गई, एरिया 2A गई, बिल्कुल बाबू आधा कर दिया गया ना जी, जैसे 2 से 1 कर दिया गया तो क्या हो जाएगा, एरिया बढ़ जाएगी ना, देख लीजिए बढ़ गया, A से 2A हो गया, ठीक है।
लेंथ जो है L से L/2 हो गया, तो रेजिस्टेंस पूछ रहा है ना इसका कि कितना होगा, कुछ नहीं सवाल में है। चलिए ना देखते हैं। R बराबर रो L/A होगा ना, इसका करेंगे तो R रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 4 ओम है, ऐसे लिखिए R, और R का वैल्यू कितना दिया है 4, रो L/A। फर्स्ट इक्वेशन बना लिए। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए, R इक्वल टू रो L/A, यही ना फॉर्मूला होता है लेंथ, रेजिस्टेंस और एरिया में रिलेशन। तो R इक्वल टू रो, L के जगह कितना है L/2 है, और एरिया कितना है बाबू 2A है। तो R इक्वल टू रो L/A यहाँ लिख दिए, और 2 2 जा 4। R इक्वल टू रो L/A का वैल्यू इतना कितना है, यहाँ पर रो L/A का वैल्यू देखिए 4 है, रो L/A का वैल्यू 4 है, यहाँ पर 4 रख दीजिए, 1/4 कट गया, तो R बराबर कितना आया 1 ओम, 1 ओम। ठीक है, यहाँ पर अर्थात लेंथ को हमने L से L/2 कर दिया बाबू, लेंथ घटा दिए हैं, आधा कर दिए हैं, तो रेजिस्टेंस देखिए 1 हो गई, 4 से 1 हो गई। ठीक है, खेल लेते हैं थोड़ा सा इसको कि सही है कि गलत है। बच्चा तो परीक्षा में बना करके आ जाता है और देखता है कि हमारा सही है कि गलत है, कॉन्फिडेंस से न रहता है। आ जाएगी कॉन्फिडेंस। वीडियो में बना रहिए, चैनल सब्सक्राइब तब करिएगा जब वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा खेल लेते हैं इससे, फिजिक्स खेलने का चीज होता है। तो R इक्वल टू रो L/A। ठीक है, यहां पे रेजिस्टेंस हमारा कितना आया है रो L/A पर, सुनिए। तो यहां पर रेजिस्टेंस जो है R से 1/ओम आया है, मतलब कि 1 ओम आया है, बाई नहीं 1 ओम आया है। तो R के जगह हम लोग क्या करते हैं, R ही रहने देते हैं। अच्छा, यहां पर R के जगह 1 रख दीजिए क्योंकि 1 ना आया है, और रो L/A, बोलिए 1 रो L/A। लेंथ कितना था जी L/2 था ना, L/2 था, और एरिया कितना था 2A था। तो देखिए 2 दूना 4 इधर आएगा तो 4 हो जाएगा ना, रो L/A, अर्थात रो L/A का वैल्यू 4 दिया था ना, ये तो दिया रहेगा ना क्वेश्चन में। तो देख लीजिए आंसर जो है 1 पर चेक किए हैं, सही है। एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मिटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा। उसके बाद है बाबू क्वेश्चन कि वन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, बताए हैं डिटेल में बाबू, यूट्यूब पे सर्च करें, करंट इलेक्ट्रिसिटी साइंटिफिक क्लासेस मिल जाएगा। विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड द सेम सोर्स वाई। अभी कराए जस्ट ना कह रहा है कि थिक वायर और थिन वायर में किसमें करंट पास कर जाएगा बाबू। ये क्वेश्चन है 12.6 के नीचे जाइए, क्वेश्चन लिखा हुआ है स्काई कलर से, मिल गया ना। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि किसमें करंट जो है इजिली पास कर जाएगा, थिक वायर में करेगा कि थिन वायर में। तो बताएं ही थिक वायर में क्यों करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट while the potential difference across two ends of the component decreases to half its formal value, what change will occur in the current through it। कह रहा है ना कि किसी वायर का रेजिस्टेंस जो है ना वह कांस्टेंट है, यह वायर है, और इस वायर का रेजिस्टेंस को बोल दिए ना कि रेजिस्टेंस जो है वह R है, और इसको जोड़ दिया गया है किस बैटरी से, तो एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। और उसके बाद में कह रहा कि सेम वायर को क्या करेंगे V/2 से कर देंगे, मतलब आधा कर देंगे। आधा करना है बाबू तो इसको 2 ले लो, इसको भी ले लो, कैलकुलेशन आसान रहेगा। रेजिस्टेंस कह रहा है कि सेम ही है, तो पूछ रहा है कि करंट कितना होगा बाबू, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इक्वल टू IR होता है ना, ओम्स लॉ। ओम्स ने क्या बताया था, तो ओम्स ने बताया था कि करंट जो है V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है। तो V करंट, इसमें करंट नहीं रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो R को तो भूल जाइए। तो V यहाँ 2 भी है, तो I बराबर कितना है बाबू 2, और यहाँ पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, तो V इक्वल टू IR। V कितना हो गया V और IR,
मतलब क्या, आर कांस्टेंट है तो V इक्वल टू आई देख लो, मतलब क्या कि दोगुना हो जा रहा है ना। यदि दोगुना बैटरी रहेगा तो करंट भी दोगुना होगा, और यहाँ पर आधा कर दिए तो करंट भी आधा हो जाएगा। यस और नो। लेक्चर नंबर 3 में ऐसा ही सवाल ना था बाबू, कि मान के चलिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से था शायद से कि आई का वैल्यू जो है 4 एम्पियर है जब भी जो है 60 वोल्ट है। समझ में आ रही है, क्वेश्चन ऐसा था, हम कराए हैं लेक्चर नंबर 3 में। यदि आपको डाउट है तो यूट्यूब पे सर्च करें साइंटिफिक क्लासेस और लेक्चर 3 देख करके लेक्चर 4 में जुड़े, अच्छा से समझ में आएगा। और इसी को हमने क्या किया है, हमने नहीं, क्वेश्चन में था 120 वोल्ट कर दिया गया, तो क्वेश्चन कह रहा है कि आई अब कितना होगा बाबू, 60 से 120 हो गया, क्योंकि करंट और पोटेंशियल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो 4 से यहाँ पर 8 नहीं हो जाएगा एम्पियर आंसर। ऐसा सवाल में टाइम लगाइएगा, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लगा करके खटाक से उड़ा देना है। एक स्क्रीनशॉट लिया जाए, ठीक है, आशा करते हैं ले लिए होंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, Why are coils of electric toaster and electric iron made of iron alloy rather than pure metal? कह रहा है कि coil of electric toaster and electric iron made of an alloy rather than pure metal, कह रहा है कि प्योर मेटल के बदले यह एलवाई के बनाए गए होते हैं। आयरन तथा टोस्टर, एलवाई बोले तो बाबू, एलवाई मतलब कि मेटल होगा और प्लस नॉन मेटल होगा, ठीक है, या कई सारे मेटल भी होंगे मिले होंगे, क्योंकि ताकि इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर सके, रोक सके। प्योर मेटल रहेगा तो करंट सीधे पास कर जाएगी, टेस्टर नहीं करंट को बता पाएगा बाबू। टेस्टर ऐसा लेकर के चेक करते हो ना बोर्ड में, ठीक है, तो वह एलवाई का इसलिए बना दिया जाता है कि ताकि करंट रोकेगा, करंट रोकेगा तो रेजिस्टेंस विरोध कर रहे होगे, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। तो लिख देना है, क्या लिखना है कि coils of electric toaster and electric iron made up of alloy because of it decrease the value of main current and increase the value of resistance। समझ में आ रही है, रेजिस्टेंस का इंक्रीज करने के लिए क्यों करता है, इसलिए करता है कि ताकि जो है करंट को रोकेगा, और करंट को रोकेगा तो पता चलेगी कि करंट है कि नहीं। समझ में आ रही है बात। उसके बाद यूज द डाटा इन टेबल 12.2 आंसर द फॉलोइंग। 12.2 में देखिएगा, हमारे पास मोबाइल है, पेज पलट करके फिर पीछे जाना पड़ेगा। विच एमोंग आयरन मरकरी देखना पड़ेगा। विच मटेरियल बेस्ट कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर में होगा बाबू तो सिल्वर हो जाएंगे ना, सिल्वर, सिल्वर जो है वह बेस्ट कंडक्टर होता है। आता है सवाल, एक बार सवाल आया हुआ था ऐसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर कंडक्टर। सवाल में ऐसा था, ऑप्शन नंबर ए था आपका आयरन, ऑप्शन नंबर 2 था आपका ए ऑटोमन गोल्ड सोना, ठीक है, तीसरा था ऑप्शन नंबर 3 सिल्वर था, और ऑप्शन नंबर 4 था कॉपर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 था कॉपर। और पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर कंडक्टर, कौन सा बेटर कंडक्टर है, तो एक बच्चा मार के आ गया था कि गोल्ड गलत हो जाएगी, वह कॉस्टली है, महंगा है, बट यह गुड कंडक्टर नहीं है। गुड कंडक्टर का मतलब होता है कि जिसमें फ्रीली ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, तो फ्रीली ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वह सिल्वर में ज्यादा होता है, इसीलिए सिल्वर जो है गुड कंडक्टर है, ठीक है, देन दैट ऑफ ऑटोमन कॉपर एंड आयरन, ठीक है। समझ में आ रही है बात, अच्छी बात है। वीडियो में लगातार बना रहिए, आए हैं तो सीख करके जाइएगा। अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 12.7 है, एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे अब तक, आशा करते हैं ले लीजिए। चलिए, है एन इलेक्ट्रिक लैंप हुज रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। कह रहा है क्वेश्चन में आपका क्या इलेक्ट्रिक लैंप, एगो लैंप है और एगो रेजिस्टेंस इसमें लगाया गया है, डायग्राम दिया है बाबू, 4 ओम का है, और यहाँ पर क्या है, लैंप है, बल्ब है, बल्ब का टंगस्टन वायर बना होता है जी। बल्ब का फिलामेंट किस वायर की बना होती है, सवाल पूछता है कि विच वायर मेड ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, टंगस्टन वायर, नाइट्रोजन गैस भरे होते हैं। और इसको किससे जोड़ दिया गया है, इसको जोड़ा गया है 6 वोल्ट के बैटरी से, यहाँ 6 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया है।
और बीच में एगो अमीटर लगा दिया गया। अमीटर क्या करता है देखिए, सीरीज में जोड़ा गया है बाबू। अमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। और उसके बाद में सर्किट कंप्लीट कर दिए, स्विच लगा दिया है, बीच में लगा दो, स्विच लगा दिए, यहाँ से प्लस है और यह माइनस है, करंट निकल के जाएगा ना। इसका 20 ओम रजिस्टेंस दिया गया है। तो सवाल में पूछ रहा है ना कि द टोटल रजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, पहला पूछ रहा है कि टोटल रजिस्टेंस। टोटल रजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल रजिस्टेंस यहाँ पर सीरीज में ना है तो सीधा जोड़ दो, आर एस बराबर R1 प्लस R2। आर एस बोले तो रजिस्टेंस इन सीरीज, करंट सेम है ना जी, करंट सेम है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सीरीज में है ना, क्योंकि करंट की डायरेक्शन बढ़ती है तो करंट अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। करंट सेम है, ठीक है, तो करंट सेम है तो सीरीज में है। तो आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 और 20 जोड़ दीजिए बराबर 24 ओम। आंसर 2 सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इसका कि द करंट थ्रू द सर्किट, करंट पूछ रहा है इस सर्किट से कितना पास करेगा बाबू, रेजिस्टेंस मालूम है तो I बराबर क्या होता है V बाई आर, यही ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I तो V इक्वल टू आई आर, बोलिए तो I इक्वल टू V बाई आर ना होगा। V का वैल्यू 6 है और R कितना आया है 24। करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, 6/24 मतलब 1/4 और इसको काटेंगे तो 0.25 एम्पियर। ठीक है, अब तक कैलकुलेशन सीख लिए होंगे, अन्ना तो उससे पूछ लीजिएगा, सिखा देगी। तीसरा कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर, इलेक्ट्रिक लैंप और कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल पूछ रहा है बाबू। तो यहां पर देख लो, इसका रेजिस्टेंस का निकालते हैं पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल V1, यहाँ का पोटेंशियल V2, सीरीज में ना है तो V1 निकालेंगे तो क्या होगा I R1 इसको बोल दिया, इसको R1 बोल दिया, इसको यहाँ का रेजिस्टेंस R2 बोल दिया। तो I कितना आया है 1/4 और इसका रेजिस्टेंस कितना है 4 और यह वोल्ट हो जाएगा ना, कट गया 1 वोल्ट। और V2 निकालेंगे यहाँ का तो I हो जाएगा R2, I है 1/4, R2 कितना है 20, काटेंगे तो 5 वोल्ट। देख लो बाबू 5 है 6 वोल्ट आ गया ना। इसीलिए कहते हैं कि कंसेप्ट इज पावर, कंसेप्ट इज परमानेंट बट क्वेश्चन इज टेम्पोररी। ठीक है, अच्छी बात है, उतार लीजिए। तो दोनों के बीच का पोटेंशियल कितना है, तो यहाँ का 1 वोल्ट है और यहाँ का 5 वोल्ट है। आंसर, एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 12.7 था, इसके बाद 12.8 को देखते हैं। 12.8 क्या है, 12.8 कह रहा है क्वेश्चन कि इन द सर्किट डायग्राम गिवन फिगर 12.10 फिगर कहां दिया है बाबू, यहां दिया है, इस तरह से दिया है फिगर। यह पैरेलल में रेजिस्टेंस के तो जोड़ा है जी, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, कमेंट करिएगा। यहां से लेकर के जोड़ दिया है किससे, तो बैटरी लगाई है, स्विच लगाया हुआ है, यहां पर बैटरी लगा दिया, एमीटर लगा दिया, स्विच पहले का लगा दिया है, बच्चा बोल रहा है कि स्विच पहले है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। और यहां पर एमीटर लगा दिया और सर्किट कंप्लीट कर दिए। ठीक है, यहां रेजिस्टेंस R1 बोला है, R2 बोला है, R3 बोला है। 12.10 एक्टिविटी 12.6 के बगल में है जो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, उसके पास न्यूमेरिकल है। ठीक है, उसके बाद और क्या लगाया है, यहां से वोल्ट मीटर लगा दिया है जो वोल्टेज को नापता है, यह प्लस होगा माइनस होगा, प्लस माइनस। और सवाल में क्या बोला है, 12.8 है, लिख तो दिए हैं। इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर सपोज द रजिस्टर्स R1 R2 R3 हैव द वैल्यू 5 10 30, इसका वैल्यू दिया है बाबू 5 ओम 10 ओम और 30 ओम। ठीक है, which have been connected to a battery 12 वोल्ट, इसको 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया।
कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, प्रत्येक रजिस्टर से पूछ रहा है कि करंट कितना होगा, अर्थात बाबू सबका पोटेंशियल सेम होगा ना जी। यहां मान लेता हूं करंट I1 आया, यहाँ I2 आया, यहाँ I3 आया, क्योंकि प्लस से माइनस के तरफ करंट जाता है ना, प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रॉन इसके जस्ट अपोजिट चलते हैं। यही तो बताते आ रहे हैं कि करंट और इलेक्ट्रॉन में एक दूसरे से नफरत होती है। आप लोग में नफरत नहीं है, मानता हूं। चलिए, आप लोग समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो यहां पर I1 I2 I3 यह मिल करके I के बराबर हो जाएगा ना, I1 I2 I3, तो निकाल लीजिए ना। V इजकल टू IR होता है, यहाँ का रेजिस्टेंस R1 है, तो I1 निकाल लीजिए। I1 बराबर क्या होगा, V बाई R1, पोटेंशियल है 12, रेजिस्टेंस है 5, ठीक है। 12 बाई 5 करेंगे तो 5 दूना 10, और उसके बाद में 0 2 0 4 5 20, 2.4 एम्पियर। उसके बाद में I2 निकालेंगे तो कितना होगा, I2 बराबर V बाई R2, V कितना है 12, R2 कितना है 10, 1.2 एम्पियर। और I3 कितना है, निकालना पड़ेगा ना जी। V का वैल्यू 12 और R3 कितना है 30, तो कितना होगा 0.30 चौको 20 से 4 एम्पियर, ठीक है। मिला ले आंसर, एक बार आप लोग भी आंसर मिला लीजिए। चलो मिला लेता हूँ, 1.2 0.4 एम्पियर और उसके बाद में 2.4 एम्पियर, ठीक तो है जी। उसके बाद और क्या बोला है, द करेंट थ्रू ईच रजिस्टर, द टोटल करेंट इन द सर्किट, टोटल करेंट यह क्या है बाबू, दूसरा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, इस सबको जोड़ दीजिए ना, इसको और इसको जोड़ सीख गए होंगे ना, है ना। तो सीख लीजिएगा, अपने दोस्त से सीख लीजिएगा, दोस्तनी से सीख लीजिएगा, मैडम से सीख लीजिएगा, है ना, तो मिस से सीख लीजिएगा, ठीक है। द टोटल सर्किट इन रेजिस्टेंस, टोटल सर्किट बोर्ड में रेजिस्टेंस पूछ रहा है बाबू। रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में है। कैसे पता लगा सर, हमको तो बच्चा कह रहा है वो कि सर पैरेलल, पता ही नहीं लग रहा है, क्या करे बाबू, गर्मी बहुत है, ठीक है। तो सवाल पूछ रहा है ना थर्ड में कि टोटल रेजिस्टेंस, तो 1 2 3, ऐसा ना कि 5 या 10 15 30 45, गलत हो जाएगा, पैरेलल में है। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या बता है, 1 बाई RP बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। 1 बाई RP, 1 बाई R1 का वैल्यू कितना है 5, 1 बाई 10 और 1 बाई 30, 5 10 30 कैल्शियम कितना होगा 30, तो 6 5 30, 10 तिहाई 30 प्लस 30 एकम 30, 1 बाई RP, इतना में भी कि आता होगा 6 3 9 1 10 बाई 30, कट गया तो कितना आया 1 बाई 3, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो RP बराबर कितना होगा 3 ओम होगा ना, आंसर, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। यहां पर हम कॉन्सेप्ट करा दे रहे हैं बाबू, जा करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अलग बुक से अदर बुक से बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। यदि परीक्षा में करंट से सवाल आएगा ना तो पढ़ाया हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए, कभी भी मायूस नहीं होना है, समझते जाइए, वीडियो में लगातार बना रहिए, आए हैं तो सीख करके जाइएगा। मालूम है ना, जिंदगी से मायूस मत होना, कभी भी तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है, ठीक है। चलिए 12.9 लेते हैं। करेक्ट, इन फिगर 12.12 R1 का वैल्यू दिले है इतना, R2 इतना दिले, R3 इतना, R5 इतना दिले है, एंड 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू अरेंजमेंट, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस, द टोटल सर्किट, द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। चलिए देख लेते हैं क्या दिया है। तो यहां पर इस तरह से दिया गया है सर्किट डायग्राम, और उसके बाद यहां पर जोड़ दिया गया है बैटरी से, कैपेसिटर हो जाएगा, डबल लाइन ऐसे कर दीजिएगा बराबर, तो यहां पर जोड़ दिया गया। उसके बाद 1 मिनट में सर्किट बना लेता हूं, समझ में तो आएगी ही,
लगातार वीडियो में बना रहिएगा। चलिए, यह आपका सर्किट दिया गया है और यहाँ पे स्विच लगाया है। बच्चा कह रहा है कि सर स्विच छोड़ दिए, यहाँ पर अमीटर लगाया है, लगा दो बाबू, अच्छी बात है। सवाल में दिया है R1 R2, यह बोला है R1 है, R2 है, R3 है, R4 है और R5 है। तो पूछ रहा है कि R1 का वैल्यू जो है ना वह 10 ओम है, इसका वैल्यू 10 ओम है, इसका वैल्यू दिया है 40 ओम, ठीक है। इसका वैल्यू दिया है 30 ओम, उसके बाद में इसका वैल्यू दिया है 20 ओम और उसके बाद R5 का वैल्यू दिया है 60 ओम और बैटरी कितना देले है, 12 वोल्ट का बैटरी देले हैं। तो सवाल पूछ रहा है आपका कि टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट पासेज थ्रू द सर्किट। टोटल करंट पूछा है, इच पूछता तो क्या होता बाबू, कोई दिक्कत नहीं, अभी कराए हैं ना। इच करंट पूछता तो पोटेंशियल सेम रहेगा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल भी सेम, क्योंकि एक सिस्टम बन जाएगी ना, समझ में आ रही है, एक सिस्टम बन जाएगा। और मैं लेक्चर में करा रखा हूं, यदि इसमें प्रॉब्लम है तो सर्च करें साइंटिफिक क्लासेस इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 1, मिल जाएगा यूट्यूब पे, उसको देख करके आइए, ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, तो इसको जोड़ देते हैं, यह दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो 1/RP इक्वल टू क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2, यह दोनों एक दूसरे के पैरेलल में ना है। इसका शॉर्टकट बच्चा कह रहा है तो लिख लो बाबू, R1 R2 और R1 प्लस R2 कराए हैं ना। किसी बच्चा को नहीं याद रहता है तो हम तो इससे चलेंगे ना। तो 1/10 प्लस 1/40, तो 40 एलसीएम होगा, 4 प्लस 1, तो यह कितना हो जाएगा, 4 1 5/40, काट दिए तो 1/8 ओम। तो आरपी का वैल्यू कितना आया, 8 ओम आया। इसको फर्स्ट इक्वेशन बना ले, यह तीनों एक दूसरे के पैरेलल में है। नाउ तो यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कितना होगा, 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। तो R3 का वैल्यू कितना है, 30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। उसके बाद 20 30 60 का एलसीएम होगा 60, तो 30 दूना 60, 20 तिया 60 और 30 60 एकम 60, 1/RP, ठीक है। तो 2 और 3 5 1 6/60, 1/RP इजकल टू 6/60 बोले तो 1/10, तो RP बराबर क्या होगा, 1/RP बराबर 1/10 ओम है, तो पलट जाएगा ना, RP बराबर 10 ओम सेकंड। तो देखो बाबू, यहां से इसका वैल्यू अगर इसको सर्किट को तोड़ोगे तो इसका वैल्यू कितना आया है, 8 ओम आया है, ठीक है। और उसके बाद में इस सर्किट को सॉल्व किए तो कितना आया, 10 ओम आया, यहीं पर ना लगा दिए, ये 10 ओम आया। ये दोनों कैसे है, पैरेलल में है। तो नाउ अब करेंगे, ठीक है, यहां पर भी नाउ यहां पर भी कर दो, कोई दिक्कत ना है। तो 1/RP इक्वल टू कितना होगा, 8, 1/10, 8 है 10, कैल्शियम कितना होगा 40, ठीक है, 40, 8 5 40, 10 चौको 40, 1/RP। तो 1/RP इक्वल टू क्या होगा, 5 4 9/40, तो आरपी बराबर प्लस जाएगा 40/9 ओम, ठीक है। कितना आएगा, 9 चौको 36, 9 चौको 36, 4.4 ओम, ठीक है। मिला ले आंसर, कहां पे है दिया हुआ, टोटल 10 ओम है, 8 ओम है, इतना तो दिया है, 8 ओम है, यहाँ पे 10 ओम है। और उसके बाद टोटल ऐसे, वेरी सॉरी दोस्तों, वेरी सॉरी, 1 मिनट, 1 मिनट, यहां तक तो समझ में आई थी। अब यहां से करंट सेम ना पास कर जाएगा जी। यदि यहां पर हमने अभी बताया कि यहां पर फिर से यह करंट जो है यहां से सेम ना पास करेगा, करंट सेम है तो क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। ऑलरेडी तो हम यहाँ पलट दिए हैं, देख रहे हो, 1/8 रहने देते तब ना पैरेलल में होता, पलट दिए है ना, और यहाँ पर भी पलट दिए, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा यहाँ पर, तो इसका 8 आया और इसका 10 आया, जोड़ देंगे तो 8 प्लस 10 ना 18 ओम हो जाएगा, आंसर यह ना होगा, ठीक है। उसके बाद बोला है कि करंट कितना होगा दूसरा में, तो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V/R, V कितना है 12 और R कितना है 18, 6 से काट दो, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 0.67 एम्पियर, एक स्क्रीनशॉट लिया जाए।
चलिए दोस्तों, मेरे भाई जो भी हो, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। वहां पर टोटल रजिस्टेंस पूछ रहा था बाबू, 8 10 18 समझा, ऐसा बोल रहा है। कह रहा है कि सर से ना बन रहा है। देखो कितना बड़का लटपट है, लम्फट है, लटपट ना है। इसी को धोखा मिलता है, ईसा को बेचारी कलम पीटेगी। इसको कलेजा से ना बैठाएंगे, ये बहुत लम्फट लड़का है। अगला चलिए, 12.9 ना था, 12.9 था, देख ले। हाँ 12.10, अब 12.10 न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे बाबू। पूछ रहा है कि सर है बुलुक्कन क्वेश्चन 1 छोड़ते जा रहे हैं। कह रहा है कि जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, 1 ओम 10 टू द पावर 6 ओम, उसके बाद में 1 ओम 10 टू द पावर 3 ओम एंड 10 टू द पावर 6 ओम। ठीक है, तो पूछ रहा है सवाल की टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में अभी इक्विवेलेंट बताए ना, 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। सब तो बताओले है बाबू। बनाना ना बनेगा कमेंट करना, फिर से वीडियो में एक और अपलोड करूंगा यदि ना बनेगा तो। ठीक है, एक्चुअल मैं कंसेप्ट को करा रहा हूं। कंसेप्ट इज परमानेंट बट क्वेश्चन इज टेम्पोररी। आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, 100% बन जाएगा। ठीक है, इतना हम पर बिलीव रखिए। चलिए 12.10 कितना बच रहा है, 1 2 3 सवाल है बाबू। 10 मिनट हमारे साथ बना रहिए, 10 मिनट से कम में ही खत्म कर देंगे। चलिए 12.10 सवाल पूछ रहा है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट रेट ऑफ 840 वाट व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट एंड 360 वाट व्हेन द हीटिंग इज एट द मिनिमम, द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। करा कि करंट बोल रहा, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट रेट ऑफ 840 वाट। कह रहा कि यदि पावर है कितना, पावर है 840 वाट, पावर जो है वह दिया है 840 वाट, 840 वाट है। व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट जो है ना वह मैक्सिमम है। अच्छा बात है, मैक्सिमम एंड 360 वाट व्हेन द हीटिंग इज द मिनिमम। और यदि पावर जो है ना, इसको P2 बोल दिया, इसको P1, और पावर 360 वाट हो जाता है, तो हीट जो है ना वह मिनिमम हो गया। 840 पर हीट मैक्सिमम है, 360 वाट पर हीट मिनिमम है। द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। करंट पूछ रहा है और रेजिस्टेंस पूछ रहा है। यदि इसका वोल्टेज 220 वोल्ट है प्रत्येक केस में, तो पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस कितना होगा। द वोल्टेज 200, व्हाट आर द करंट, और रेजिस्टेंस पूछ रहा है कि कितना होगा। तो बाबू बताए हैं, यहाँ रेजिस्टेंस भी पूछ रहा है और करंट भी पूछ रहा है, दोनों का 220 वोल्ट है। तो P बराबर VI बताए हैं ना, बोलिए। तो I बराबर क्या होगा, P/V होगा, P/V। लेक्चर नंबर 3 में पूरा हम फॉर्मूला बताए हैं जी। तो P मतलब 840 वाट और वोल्ट कितना है 220, काट देंगे तो कितना होगा 84/22 एम्पियर। काट के जो आएगा वह आंसर होगा पॉइंट में। कैलकुलेशन आप करिए, इतना में भी क्या आता होगा, इतना ऊपर छोड़ सकते हैं, कोई नहीं काटेगा एक नंबर। ठीक है, बिल्कुल सही है बाबू। 840/220 कट तो गया, ठीक तो है। तो कितना आएगा, यह 3.28 एम्पियर दिया हुआ है। अच्छी बात है। और उसके बाद में रेजिस्टेंस पूछ रहा है कि कितना होगा। तो रेजिस्टेंस बराबर क्या होगा, इसका ही पहला आईसी में रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो आर बराबर क्या होगा, पी बराबर होता है V²/R, यही ना। तो V² बराबर क्या होगा, PR कोड बना रहा था, याद आ रही है। तो R बराबर क्या होगा, V²/P। V का वैल्यू कितना है 220 इंटू 220 बाई पावर कितना है 840, इसको काट दो। तो 220 इंटू 22/84 काटेंगे, जो रेजिस्टेंस आएगा, जिसको काट करके आएगा वही रेजिस्टेंस होगा जी। इसको काट करके
काट करके देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बच्चा कह रहा है कि सर किताब में ऐसे बनैले है, देखिए ना कि R बराबर V बाई आई कैले है कि V 220 है और I इतना आया है। ठीक है, और इसका कह दीजिए वैल्यू कितना है सीधे। बाबू जैसे बनाओ, हम कहे हैं ना कि सिखाएंगे। ठीक है, ओम्स लॉ लगा करके कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, किताब में छापे आए हैं हो जी कि समझे आए हैं। चलिए दूसरा, इसका सेम कह रहा है बाबू, इसका भी कह रहा है कि रेजिस्टेंस कितना होगा और उसके बाद में आई कितना होगा। आप सेम हूबहू क्वेश्चन है, डाटा को बदल दिया गया है, इसको बना करके कमेंट करिए। ठीक है, बन जाएगा ना, करिएगा क्या, आर निकालना है ना, और उसके बाद में आई, तो आई बराबर पी बाई भी, पी कितना है 360 और उसके बाद में 220, जो काट कूट के आएगा वह आंसर होगा। और उसके बाद में आर निकालना है तो क्या होगा, वी स्क्वायर बाई पी, भी कितना है 220 इंटू 220 बटा पी कितना है 360 वाट, काट कूट के जो आएगा वह आंसर होगा। इसका आंसर कितना 57 है। चलो पॉइंट ठीक तो है जी, 60 ओम। चलिए एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। (12.11) न्यूमेरिकल, यह क्या कह रहा है कि 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस ईच सेकंड इन 4 ओम रेजिस्टेंस। 100 जूल ऑफ हीट गिवन में क्या दिया है, हीट के जगह 100 जूल दिया है और टाइम जो है 1 सेकेंड दिया है, ईच सेकेंड बोला है, टाइम है ईच सेकेंड, इन रेजिस्टेंस 4 ओम और आर का वैल्यू दिया है 4 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। तो पूछ रहा है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, भी पूछ रहा है बाबू, तो कुछ करना है जी, H बराबर आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा ना, आर रेजिस्टेंस है तो आर बराबर कितना होगा, आर दिया है बाबू, H बाई आई स्क्वायर आर हो जाएगा ना, टी इजकल टू आई ना निकालना है जी गधा कहीं के, H बाई आर टी आई स्क्वायर, आई कहाँ दिया है आर टी, आई बराबर रूट अंडर H बाई आर टी, एच के जगह कितना है 100, रेजिस्टेंस कितना है 4 और टाइम कितना है 1, तो 4 से काटेंगे यह 25 बार में ना कट जाएगा। 25 का रूट कितना होता है 5 होता है, तो 5 एम्पियर करंट पोटेंशियल पूछ रहा है, तो V इजकल टू आई आर, तो V बराबर आई कितना आया 5 और आर कितना दिया है यहाँ से 4, तो 4 × 5 = 20 वोल्ट आंसर। देखा, चलो इसी पर ले लेता हूं, यहाँ पे मिटा दे, एक स्क्रीनशॉट लिया जाए तो मिटा देता हूं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, अगला देखते हैं सवाल। (12.12) 12 नहीं होता है बाबू, दशमलव के बाद हम लोग तोड़ के बोलते हैं। कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, V का वैल्यू दिले है 220 वोल्ट, मतलब कि एगो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसको 220 वोल्ट के जनरेटर से कनेक्ट कर दिया गया। एनसीईआरटी किताब ले करके बैठिएगा बाबू, बार बार बोल रहे हैं, वीडियो में लगातार बना रहिए, 100% समझ में आएगा, ना समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.5 एम्पियर, आई बराबर 0.50 है एम्पियर। व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, पावर पूछ रहा है कि क्या होगा, तो पावर बराबर भी आई ना होता है। कह रहा है कि पॉइंट के बाद या 0 छूट गए, इसको हटा ही देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो V का वैल्यू 220 इंटू 0.5 इंटू करने आता है, आधा हो गया 110 वोल्ट आंसर। पावर है ना जी, तो वाट होगा, ठीक है, पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है, वाट, W है डबल T होता है। उसके बाद एक स्क्रीनशॉट लिया जाए, चलो यहीं पर बना देता हूं 12.13, एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेना। 12.13
करा कि एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड ऑफ 400 वाट ऑपरेट्स 8 आवर डे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी ऑपरेट 30 डेज, 3 रुपए पर kWh। मतलब क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट, पावर देले है 400 वाट, उसके बाद में ऑपरेट 8 घंटा, टाइम देले है 8 आवर पर डे, एक दिन में 8 घंटा चलाया जाता है रेफ्रिजरेटर फ्रिज। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट फॉर 30 डेज, तो डे दिया है 30 दिन तक चलाया जाता है, तो 30 दिन में कितना यह एनर्जी ऑपरेट करेगा, और एक की यूनिट का दाम 3 रुपया है, तो पूछ रहा है कि टोटल कॉस्ट कितना आएगा। तो बाबू बताए हैं ना एनर्जी कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इंटू आवर, पावर इंटू आवर बाई 1000, तो एनर्जी कंज्यूम पावर इंटू आवर, पावर कितना है 400, आवर 8 घंटा, कै दिन तक हो 30 दिन तक, बाई 1000, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, तो एनर्जी कितना आया 4 इंटू 8 इंटू 3, 8 चौको 32 दिया 96 kWh, किलोवाट आवर में ना यह होता है, बताए तो थे। तो एनर्जी कितना आया 96 kWh मतलब किलोवाट आवर, और एक यूनिट का दाम मतलब 1 kWh का दाम है कितना 3 रुपया, तो टोटल कॉस्ट पूछ रहा है, इंटू कर दो 96 इंटू 3 कितना होगा 6 18 9 27 1 28 288 रुपया, अर्थात उस महीना में उसको बिजली बिल कितना देना पड़ेगा 288 रुपया। एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। तो हमने क्या था, हमने इस क्वेश्चन को कराया, न्यूमेरिकल को कराया लगातार लगभग 50 मिनट तक हमने न्यूमेरिकल को कराया। इससे पहले थर्ड लेक्चर में भी हमने दिखाया था न्यूमेरिकल को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। उसके बाद में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइट के साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी का सफिशिएंट है बोर्ड के लिए बाबू, लेकिन फिर भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं फिर से उस पर वीडियो बना दूंगा। यदि जिसमें प्रॉब्लम है, यदि जिस क्वेश्चन में आप फंस जाते हैं प्रैक्टिस के दौरान, तो आप कमेंट में फोटो क्लिक करके या लिख करके जिस तरह आप कमेंट करिए, हम रिप्लाई जरूर देंगे। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छा लगेगा तभी लाइक करिएगा, अन्यथा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। और शेयर करिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टाटा बाय बाय।